सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। तो अक्सर ये भाव हमने सुने हैं, ये गीत, ये लाइन हमारे कानों में आती हैं। तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। आओ संत महात्माओं, उधर चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, इन दो पाटन के बीच में स्याबुत बचा न कोय। उधर कबीरदास जी ने चाकी चलती देखी और चक्की के अंदर जो आटा पिसता है तो वो दाने सब पिस रहे हैं, चूर चूर हो रहे हैं। आओ संत महात्माओं, तो कबीर ने रोना शुरू कर दिया। फिर कहा, वे दाना बच जाता है जो कीली का संकल ले, जो कीली के साथ रहता है वो दाना बच जाता है। आओ संत महात्माओं, ये माया रूपी संसार है। यहाँ मौत और जन्म, जन्म और मृत्यु रूपी दो पाठ हैं जिसे हर इंसान को इसमें जाना ही पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने एक बार, महात्मा बुद्ध निकले चले जा रहे थे, एक वृद्ध व्यक्ति को महात्मा बुद्ध ने देखा और मंत्री से पूछा, ये इतना बूढ़ा क्यों हो चुका है? तो उन्होंने कहा, महाराज, एक शिशु अवस्था होती है, बच्चा छोटा होता है, फिर यंग होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर आगे चलते हैं। तो एक आरती निकली जा रही थी और कह रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। ये सुनकर के महात्मा बुद्ध बोले, ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, राम नाम सत्य है, और ये कौन जा रहा है? वो कहते हैं, महाराज क्षमा करें, वो जो बुजुर्ग था, ऐसे ही एक और बुजुर्ग ने अपने शरीर को छोड़ दिया है और वो जा चुका है, उसका शरीर, उसकी बॉडी जा रही है। तो कह रहे ये जीवन है? बोले महाराज यही जीवन है। आओ संत महात्माओं कहते, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता, मैं तो अमर होना चाहता हूँ। तब आप खोज में निकल गए, सत्य की खोज में, क्योंकि समय का सदगुरु उनके पास नहीं था। आओ संत महात्माओं, उन्होंने तलाश किया और आके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली, इस परमात्मा की जानकारी कर ली। बोध कहते हैं ज्ञान, जानकारी हासिल कर ली इस तत्व की, इस निरंकार की। अब विस्तार की ओर हो गए तो आप एक साधारण इंसान से भगवान बन गए, महात्मा बुद्ध। तो आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु ने हम पे बड़ी कृपा की है। आज हमारा अनंत की ओर, इटर्नल की ओर विस्तार कर दिया, विस्तार अनंत की ओर, निरंकार की कृपा से सतगुरु की कृपा हुई। तो आज हमारे ऊपर सतगुरु की कृपा हुई है। जिस ब्रह्म ज्ञान को कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट समझा रहे हैं, अर्जुन शोक करने की आवश्यकता नहीं है संसार में। आप शोक करते हो, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा मार दिया गया, अभी बहुत लंबी आयु होती, तो ऐसा नहीं है। शोक से ऊपर निकलो। अभिमन्यु आपका पुत्र था इस जन्म में, लेकिन कितने पिछले आप जन्मों को जानते हो? कितने जन्मों में अभिमन्यु आपका बाप भी बना होगा। कह रहे ये मायावी संसार है। यदि इसमें दोस्त मरता है तो दोस्त 4 दिन रोता है, और कहते भाई मरता है तो 10 दिन रोता है भाई। पत्नी कुछ थोड़ा ज़्यादा रो लेती है और माँ सबसे ज़्यादा रोती है, लेकिन धीरे धीरे उनके भी आंसू सूख जाते हैं। और मेरी माया का प्रकोप इतना है, उनके भी चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो आओ संत महात्माओं, ये माया भी रूपी संसार है। दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था और गिड़गिड़ाता था, मात गरम में उल्टा लटके रोवे था, चिल्लाया था, उल्टा लटका हुआ था, रोता था, चिल्लाता था, हे परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान अनंत प्रभु, तू मुझे संसार में भेज, मैं आपका तो गुणगान किया करूँगा, आपका ही तो नाम लिया करूँगा। लेकिन आओ संत महात्माओं, जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, इसका विस्तार हुआ, जैसे जैसे इसके अंदर अहंकार आ गया और ये निरंकार से दूर हो गया। तो था तो ये निरंकार में, लेकिन अब इसके अंदर अहंकार आ गया तो निरंकार नहीं, क्योंकि जहाँ अंधकार होता है वहाँ उजाला नहीं होता, और जहाँ उजाला होता है वह अंधकार नहीं होता। आओ संत महात्माओं, अपने मूल को भूल गया, दांतों में फंस गया, दाता को भुला दिया और मकड़ी के समान जाले में उलझ करके रह गया, चिंताओं में प्राण त्याग दिया। क्योंकि उलझने इंसान को जब आते हैं गृहस्थी के, फिर
तो मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं शेर, उलझने इंसान को जकड़ लेती हैं। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु ने कृपा की, 3 दिव्य शस्त्र दे दिए, सेवा, सत्संग, सुमरण। और ऐसे दिव्य अस्त्र हैं, यदि हमने इनका प्रयोग किया तो हम इस माया रूपी संसार को पार करते हुए और परमात्मा के लोक में यानी ब्रह्म लोक यानी मुक्ति लोक, इस निरंकार में ही समाहित हो जाएंगे। क्योंकि हमारा तो असली मुकाम ही ये निरंकार है। अब हमने इसे जान लिया सतगुरु की कृपा से, इसे मान लिया तो इस पे विश्वास भी करना, ये निरंकार है और मैं इसका रूप हूँ और ये तेरा रूप है सब संसार। सारे संसार में इसका रूप देख करके तू ही निरंकार करते रहो। कोई ऐसा सांस ना जाए, संत महात्मा बोले ना बोले, लेकिन अंदर से सिमरन चल रहा हो, तेरे एहसास में, तेरी मस्ती में जीना आ जाए तो वास्तव में जीवन बदल जाएगा। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।